वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे, जिसमें एक बार फिर हमें हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास में हुकूमत के साथ इत्तेहाद पर शदीद इख्तलाफात सामने आए। इजलास में हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे का मुतालबा भी सामने आया और अरकान ने वफाक पंजाब हुकूमत और नून लीग के रवैये पर खुलकर बात की, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अरकान की जानिब से जज्बाती गुफ्तगू भी की गई। ज़राए के मुताबिक अरकान का कहना था कि पार्टी की आदत हुक्म दे वफाक पंजाब में नून लीग को तिगनी का नाच नचा देंगे। नून लीग बार बार की सियासी ठोकरों के बावजूद कुछ नहीं सीख सकी। पीपी की आदत चुटकी बजाकर वफाक में हुकूमत गिरा सकती है। ये मामला अब कहाँ जाके रुकेगा, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद साहिबा एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सबसे पहले यही बताइएगा, हमने देखा कि अभी से कुछ अर्सा पहले जिस तरह से बयानबाजी दोनों तरफ से जारी थी, फिर बड़ों की बड़ी बैठक हुई और तमाम तर मामलात हल करने की तरफ गौर किया गया, लेकिन कल जब सीईसी का इजलास हुआ जिसमें काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के, एक मंथ का अल्टीमेटम भी दिया गया है नून लीग को, तो क्या मामलात खुश उसलूबी से हल हो जाएंगे? जो वजीर आजम आपसे बात हुई है, सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया सुबह। और देखिए, जो वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई उसके बाद वो कि हमें मालूम है कि वजीर आजम बिल्कुल संजीदगी से, सच्चे दिल से चाहते हैं कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाए, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाहे आप मरकज में हुकूमत कर रहे हो या आपके किसी सूबे में भी हुकूमत हो, तो आपकी कुछ पॉलिसीज तो एक ही होती हैं। हाँ, इंतजामी पॉलिसीज जो हैं वो आप सूबे में दूसरी अपने ही लेकिन मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग करते हैं, और कोई फर्द वाहिद नहीं होता कि जो ये समझे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहकर वो जो है अपने आप से फैसले ले सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो फैसले होते हैं वो आइडियोलॉजी की बेस पर होते हैं, और आइडियोलॉजी जो है वो मैं से निकाल लेती है इंसान को। तो यहाँ पे सूरत हाल हमें बहुत ज्यादा, खास तौर पर पंजाब में हमारे जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा महसूस हुई, और वो बहुत अरसे से कह रहे थे, और स्पेशली जब से फ्लड की सिचुएशन है, फ्लड जो है वो पार्टी वर्कर नहीं देखता। फ्लड या कुदरती आफत जो है वो हर एक को इतना ही अफेक्ट करती हैं जितना किसी एक पार्टी के वर्कर को करती हैं। और एक ऐसे मौके पे अगर आपको ये कहा जाए कि आप पार्टी के अलाई भी हैं, वर्कर की तरफ से बात आए, तो फिर आपको बहुत कुछ कहना पड़ता है, और जो बड़े पोस्ट पे लोग होते हैं उनको सुननी पड़ती हैं, और उसके हिसाब में उनको काम भी आगे बढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ पे हर चीज जो थी वो आपको समझते हैं कि किस तरह से हो रही है। तो ये बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेके फिर और भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं किसानों को लेकर, और एनएफसी पर भी, और तो ये चीजें थी जिसको पार्टी के अंदर बाकायदा सीईसी में डिस्कस किया गया, और डिसाइड ये किया गया कि फिर 1 महीने का टाइम दे दिया जाए। ठीक हो गया। अच्छा शरा साहिबा, पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे नय्यर हुसैन बुखारी साहब, तो हमने उनसे भी ये पूछा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब ये नून लीग के साथ आप जुड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप ग्राउंड लूज करते हैं, स्पेशली अगर पंजाब की बात की जाए, केपी की बात की जाए, तो यहाँ पे आपने ग्राउंड लूज किया है। सो क्या मजबूरी है कि आप फिर भी उनके साथ स्टक होकर रहते हैं और आप सियासी तौर पर उसका नुकसान उठा रहे हैं? आप कुछ अर्से से देख रहे हैं कि स्प्लिट मैंडेट आ रहा है, यानी कि कोई भी एक पार्टी अकेले हुकूमत नहीं बना सकती। अब पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसके तहत गवर्नमेंट चलेगी। अगर हम इस स्प्लिट मैंडेट को देखते हुए हाथ झाड़ के खड़े हो जाएं, तो पार्लियामेंट को तो ताला लग जाएगा। और जमहूरियत जो है वो रास्ते दिखाती है डायलॉग के, आगे बढ़ने के। तो एक बहुत बड़ी मजबूरी हमारी ये है कि हम नहीं चाहते कि फिर दूसरी कुव्वतें जो हैं वो आगे बढ़कर, क्योंकि चाहे 11 साल हो चाहे 8 साल हो,
जब भी ये कुव्वतें आई मुल्क पीछे गया है। तो कुछ न कुछ करने के लिए आप को कभी कभी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन इस वक्त जो कि हम ये समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो पाकिस्तान की इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि दाखिली और फर्जी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान को अपने दुश्मनों से और जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज हैं उसमें हमें ज़रूरी है कि बोल्ड डिसीजन के लिए हम एक पार्लियामेंट के वजूद को रखें और उसी को ही चलाएं, उसके तहत ही मुल्क चले। तो ये एक बात है। अदरवाइज पंजाब में हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम कैबिनेट में नहीं है, गो के वहाँ पे उन्हें हमारी जरूरत भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर फेडरल में उन्हें कुछ मेंबर्स के ये हमारी जरूरत हो जाती है और हम वो देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम किसी भी लेजिस्लेशन को एक पार्टी को अकेले नहीं करने दे रहे हैं, हम उसमें अमेंडमेंट करते हैं। पैका में हमने 10 साल के बजाय 3 साल की पनिशमेंट करवाई। इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम जो थी वो 55-57 जो थे वो आर्टिकल उन पे मुश्तमिल थी। हमने उसको बहुत ज्यादा बेहतर कराया और हर लेजिस्लेशन को हम पहले अपनी पार्टी की लेजिस्लेटिव कमेटी से गुजारते हैं। सही। अच्छा मैडम, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या थोड़ा सा इबाम सा दूर हो जाएगा, क्योंकि किस नौयत के पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस हवाले से 1 मंथ का अल्टीमेटम दिया गया? क्योंकि पिछले सवाल के जवाब में भी आप कह रही थी ना, थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है जो आपकी अभी टॉक हुई है, लेकिन क्योंकि ये भी तासुर एक मिल रहा है कि इतनी प्रेशर टैक्टिक्स के बावजूद पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मनवा सकी है, और फिर ऐसा भी कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी कर ले इत्तेहादियों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग, पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं जाने वाली, सिर्फ अपने आप को न्यूज़ में अलाइव रखने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। क्या ऐसा ही है? देखिए, माशाल्लाह से न्यूज़ में तो कोई मसला नहीं है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि मेरे सीएम साहब जो हैं वो किसी भी इनिशिएटिव के लिए बार बार टीवी पर आए, चाहे उस इनिशिएटिव पे अमल हो या ना हो, या वो एक अजीब सा इनिशिएटिव हो। हमारे यहाँ काम हो रहा है और हम काम पे यकीन रखते हैं, और इसीलिए हमारी जो हुकूमत है सिंध में उस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इसका ये शख्सारा हुआ था, फलाना जीता हुआ नहीं था। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो नेशनल असेंबली में भी हम बैठे हुए हैं, अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बिजनेस हमारा होता है और पीटीआई तो अपना बिजनेस देकर भी नहीं आती। हम हर चीज पर बात करते हैं। तो एक तो ये बात है, हमारे यहाँ कोई लीडर किसी भी लेवल पे खुद नुमाई की या अपने इनिशिएटिव की बात नहीं करता, अपने पार्टी के हिसाब में चल रहा होता है। असल बात जो है वो ये है कि एक तो न्यूज की बात तो खत्म हुई, दूसरी बात जो है वो ये है कि जाहिर है कि एक नेचुरल डिजास्टर है। अगर 2 बड़े लीडर आपस में बात करें तो इसमें किसी लीडर को फजूल बात करने की ना जरूरत थी, ना होनी चाहिए आगे। और अगर हम एक लॉजिकल गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें मेरा और आप का फायदा नहीं है, आम आवाम का फायदा है, तो देखना चाहिए। 10 लाख अगर आप दे रही हैं तो आप तो घर बनाने के दे रही हैं, ऐसे ही है। आम लोगों के पास रोजाना खर्च करने का पैसा नहीं है। उसके लिए आपको कोई प्रोसीजर ढूंढना होगा, खास तौर पर पुअरेस्ट इन पुअर के लिए। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको हम चाहते थे कि हो, और आप देख भी रहे हैं कि वहाँ पे लोगों की क्या मुश्किलात है। तो ये भी इससे रिलेटेड भी मैटर्स थे, और ये जो किसानों के रिलेटेड भी मामलात हैं ये भी हैं कुछ। जी शैला साहिबा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? इस वक्त शायद राब्ता हमारा डिस्कनेक्ट हुआ है शैला रज़ा साहिबा से, जो कि बात कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी का जो इजलास हुआ उस हवाले से बात कर रही थी। उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि 1 महीने का
वक्त दिया गया है और अगर 1 महीने में उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो उसके बाद वो फिर अगले लाएमल का ऐलान करेंगे और देखते हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है क्या नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से तो उन्होंने बात की है कि जो कुछ वो तहफ़्फ़ुज़ात ही बता रही थी जो मैंने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी की ऐसे मेन कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ है। खैर अब देखते हैं कि 1 मंथ के अल्टीमेटम के बाद क्या कुछ पेशरफ्त होती है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे, स्टे विद अस।